बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, PTM को कलदम करार देने और उनके आज मुनक़िद होने वाले जलसे या इज्तिमा पर हुकूमती क्रैकडाउन और उसके नतीजे में 3-4 अफराद की शहादत के हवाले से मैं अपने तबसरा और तज्ज़िया करने की बजाय सिर्फ 2 अशार आप लोगों की खिदमत में रखता हूँ जो इन मौजूदा हालात की इससे बेहतर तशरीह मेरे ख़्याल में नहीं हो सकती है। जो शायर फरमाते हैं कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुझको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल को रहे हो। ये तो रहा बकौल शायर। अब मैं ज़रा वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से और सियासी क़ियादत से 2-3 सवालात करना चाहता हूँ। क्या हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जो ख़ासकर सियासी क़ियादत है, जिसमें कौम परस्त जमातें भी शामिल है, जिसमें मजहबी जमातें भी शामिल है, जो यहाँ पर हुकूमत के और अवामी पजीराई के दावेदार है, क्या उन लोगों को एहसास नहीं है कि पश्तून अवाम और खुसूसन पश्तून नौजवान एक और जंग के दहाने पे खड़े हैं? क्या इस जंग से उनको बचाना, क्या इन जज्बात से उनको निकालना और उसको मेन स्ट्रीम सियासत में वापस लाना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या उन्होंने इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है? क्या इन सब ने, यानी मौलाना फजल रहमान से लेके सिराजुल हक साहब, एमल वली खान साहब, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब और बाकी PTI की भी जो क़ियादत है, क्या उन्होंने इस हवाले से कोई आपस में मुशावरत की है, कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इतना एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और हुकूमत उसके ख़िलाफ़ जो है इक़दाम उठाने जा रही है, तो हमें इन हालात में क्या सिर्फ खामोश तमाशाई बन के रहना है? सिर्फ इतना सा सवाल है। दूसरा सवाल वफाकी हुकूमत से। वफाकी हुकूमत ने 2 दिन पहले PTM पर पाबंदी लगाई और उसको कलदम करार दे दिया और आज वज़ीर दाखिला साहब ने इसकी कुछ वजाहतें भी पेश कर दी है कि उनको बैरूनी फंडिंग मिल रही है और ये स्टेट के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, गालियाँ देते हैं वगैरह वगैरह। दुरुस्त फरमाया, हम उसकी वजाहतें नहीं करते हैं, न उनकी गारंटी लेते हैं कि उनको फंडिंग शायद नहीं हो सकता है उनमें 2-4 अफराद ऐसे हो जो बैरूनी फंडिंग भी हासिल कर रहे हो, लेकिन ये दावे हम उस वक्त से सुन रहे हैं जब 2018 में आसिफ गफूर साहब जो है वो ISPR के स्पोक्स पर्सन थे और उन्होंने ये कहा था, जिस तरह आज वज़ीर दाखिला साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हम आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करेंगे। ये उस वक्त भी वो कह रहे थे कि हम आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करेंगे। अगर डिटेल है तो 6 साल में अब तक कौम के साथ उसको शेयर क्यों नहीं किया जाता है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे मुल्क में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन सबको बैरूनी फंडिंग मिल रही है। ये सिर्फ PTI नहीं है, ये सिर्फ PTM नहीं है। PTI को अदालतों के ज़रिए उनको सज़ाएं सुनाई गई है और PTM को कलदम करार दिया गया है। कि अब बाकी हमारे जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके दफातर बैरूनी फंडिंग से नहीं बने हैं, उनके सेक्रेटरीट जो है वो बैरूनी फंडिंग से नहीं चलते हैं। अगर चलते हैं तो फिर ये तफरीक क्यों, ये फ़र्क क्यों, ये तज़ाद क्यों? एक सवाल। दूसरा सवाल कि जब तहरीक लब्बैक इस्लामाबाद पे दावा बोलती है, वो भी एक इंतहा पसंद तंजीम है, वो भी एक इसी तरह के लोग हैं जो अपनी बात को मनवाने पे तुल जाते हैं, वो भी इसी तरह के लोग हैं जो अपनी मर्जी से अदालतें लगाते हैं और फैसले और फतवे सादिर करते हैं। उनके खिलाफ इस किस्म के इक़दाम क्यों नहीं, उनको कलदम क्यों नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जाता है? उनको तो पैसे दे के वापस भेजा जाता है, उनके साथ तो दिनों तक और महीनों तक और हफ्तों तक मुज़ाकरात किए जाते हैं, वफाकी वज़रा उनके दरों पे जाते हैं। क्या वजह है कि PTM को एंगेज नहीं किया जाता है, उनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जाते हैं? वज़ीर दाखिला साहब, क्या आपने उनको एक्सेस करने की कोशिश की है? क्या आपने कोई वफद, कोई जरगा उनके पास भेजा है जो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है? और इसी तरह फिर सूबाई हुकूमत से भी मेरे 1-2 सवालात हैं कि ख़ुद सूबाई हुकूमत PTI की सियासी पार्टी इस्लामाबाद पे हर दूसरे-तीसरे दिन दावा बोलती है तमाम सरकारी मशीनरी के साथ और ये दावा करती है कि ये हमारा हक़ है कि हम पुरअमन अंदाज से, हालांकि वो पुरअमन नहीं होता है। आपको पता है वफाकी हुकूमत भी दावा करती रही है कि वो पुरअमन उसके लिए नहीं आते हैं एहतजाज के लिए, इसके बावजूद उसके इस हक़ को तस्लीम किया जाता है। काफ़ी हद तक उसको जलसे जुलूसों की इजाज़त भी दी जाती है, लेकिन दूसरी जानिब वही सूबाई हुकूमत, यानी एक तरफ वो इस्लामाबाद पर दावा बोलने के लिए जाते हैं, दूसरी तरफ
خیبر پختونخوا میں اسی قسم کے ایک پرامن اجتماع کو اس انداز سے روکتے ہیں کہ اس میں اموات تک ہو جاتی ہے، اس پہ گولیاں برسائی جاتی ہے، اس پہ شیلنگ کی جاتی ہے؟ کیا صوبائی حکومت نے، جو ان لوگوں کو اپنے لوگ سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ ووٹر جو ہے اس میں صوبائی حکومت کی اس موجودہ پارٹی کے ہے، پی ٹی آئی کی ہے؟ آج سے ایک ہفتہ پہلے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے منظور پشتین کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں. کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے؟ آپ نے منظور پشتین کو کون سا مشورہ دیا ہے؟ ان کو آپ نے ذرا درمیانہ راستہ تلاش کرنے کی مشاورت اس کو آپ نے اس کے ساتھ کی ہے؟ آپ نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم بھی قدم اٹھائیں گے، اگر ریاست کہے گی یا حکومت جو کہے گی وفاقی حکومت تو ہم بھی کریں گے؟ یا تو یہاں پر پھر آپ کی حکومت نہیں ہے؟ اگر یہاں پر آپ کی حکومت ہے تو اپنی حکومت میں آپ نے خود ان سے مذاکرات کیوں نہیں کیے؟ ان کو خود اس پہ قائل کیوں نہیں کیا کہ جو بات تمام پختونوں کی تباہی اور بربادی پر منتج ہونے خدا نخواستہ جا رہی ہے، ایک اور جنگ میں ہم جونکے جا رہے ہیں، ہمیں جونکا جا رہا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے کون سے اقدامات کیے ہیں؟ میرے صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے اور سیاسی قیادت سے یہی سوالات ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ سوالات آپ لوگ آگے بڑھائیں گے اور خود بھی اپنے منتخب نمائندوں سے یہی سوالات کر کے حقائق تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.